मैं सिकंदर खान फौजी मुस्लिम महासभा सुजानगढ़ के द्वारा सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं और मुबारकबाद देता हूं। साथ में ही परशुराम जयंती की सभी को मुबारकबाद। मेरा एक ही संदेश है सारे समुदाय और सारे समाज के लिए कि अभी जो कोविड-19 जो एक महामारी चली हुई है हमारे शहर में, पूरे देश भारत के अंदर, तो इससे बचने का सबसे बढ़िया तरीका एक ही है कि आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। और जो प्रिकॉशन इसका दिया है गवर्नमेंट के द्वारा, बार बार हर 10 सेकंड के बाद हाथ धोना, हर 2 मिनट के बाद आप कहीं से भी आओ साबुन छा दो, बाहर घर से ना निकले बेवजह। अगर आपका कोई काम नहीं है तो घर से बाहर ना निकलें। अगर आप घर से बाहर निकलोगे, लोगों से मिलोगे, आप संक्रमित होगे, खुद संक्रमित होगे, तो इससे सबसे बड़ा नुकसान है आप खुद बीमार होगे, प्लस अपने समुदाय को बीमार करोगे। पूरा शहर कोरोना से संक्रमित हो सकता है। तो घर में रहें और बचाव का प्रयोग करते रहें। साथ में ही एक बात यह है कि ये बीमारी जो है ये पैनिक करने वाली नहीं है। इससे कोई भी भाई अगर संक्रमित है तो वो ज़्यादा पैनिक ना हो। जो इसके उपाय बताए हैं उनका प्रयोग करें, निरंतर प्रयोग करते रहें। देशवासियों को ईद और परशुराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी जो ये वैश्विक महामारी चल रही है, जो इसको कोविड बोल रहे हैं, ये बहुत ही अपना खतरनाक रूप ले रही है। लेकिन अपने को इससे ज़्यादा भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो खुद को सेफ़ रखने की। सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि जो लोग लापरवाही कर रहे हैं वो ही इसके चपेटे में ज़्यादा रहे हैं। और जो मेंटली जो अपने आप को मतलब इसके प्रति आत्मसमर्पण कर देते हैं, उन्हीं के ये ज़्यादा असर कर रहा है। और मैं तो कहना चाहता हूँ कि जैसे अपने पहले ही सेफ़ रहेंगे तो अपने को हॉस्पिटल तक पहुँचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके लिए सबसे बड़ा उपाय मैंने तो आज तक जो नोट किया प्रैक्टिकली वो मास्क ही है। और उसके अलावा जो 2 गज की दूरी है और जो सैनिटाइज है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और तीसरी चीज़ मैंने ये नोट करी है कि ये जो शादियाँ और जो भीड़ भाड़ की जगह होती है वहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं जाए, क्योंकि जो मैंने 70% जो संक्रमित लोग देखे हैं या जिनकी डेथ हुई है वो इन्हीं जो मतलब भीड़ भाड़ वाली जगह या शादियों में या कोई ऐसी जगह जहाँ पे मतलब अलग अलग जगह से लोग आते हैं, वहाँ से वो लपेटे में आ जाते हैं और अपने परिजनों को खो देते हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही चीज़ है। तो ये महामारी है जो पब्लिक की लापरवाही से मैं कहता हूँ ज़्यादा ये मतलब फैल रही है। इसको अगर अपने पहले से ही उपाय कर लें तो ये मतलब ये मान लीजिए 10-20% तक ही हावी हो पाती है। नहीं तो क्या है कि 80% है वो लापरवाही की वजह से हावी। मैं सभी मुसलमान भाइयों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा और साथ ही हिंदू भाइयों को परशुराम जयंती की बहुत बधाई देना चाहूँगा। और साथ ही साथ दोनों समुदाय के लोगों से ये भी निवेदन करना चाहूँगा, स्थानीय सुजानगढ़ के लोगों को विशेष तौर से, कि वो कोरोना महामारी की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए ईद की नमाज घर पे अदा करें और परशुराम की जयंती घर पे ही मनाएं, बाहर न निकलें, 2 गज की दूरी रखें, मास्क जरूर पहनें। हर सदस्य को घर में मास्क पहनना चाहिए और राजस्थान सरकार की गाइडलाइन के अनुसार हमें गाइडलाइन का पालन करना चाहिए और ईद का जो त्यौहार है वो घर पे ही मनाना चाहिए। मैं पुनः ईद की और परशुराम जयंती की बहुत बहुत मुबारकबाद और बधाई देना चाहता हूँ। मैं सभी मुसलमान भाइयों को ईद मुबारक देता हूँ और हिंदुओं को कल जो परशुराम जयंती है और अक्षय तृतीया है इसकी शुभकामना देता हूँ। और सभी लोगों को ये आग्रह करता हूँ कि कोरोना काल जो चल रहा है इसमें सरकार की जो गाइडलाइन है कोरोना, उसका पालन करें कोरोना का। और सभी लोग वैक्सीन ज़रूर लगाएं और कोई आसपास में कोई भूखा नहीं सोए, कोई बीमार आदमी है तो उसका इलाज कराए, उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं करें। यही मैं सब लोगों से अपील करता हूँ। धन्यवाद। वासियों को ईद उल फित्र की मुबारकबाद, शुभकामनाएं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आपके जीवन में हर दिन ईद बन कर के खुशियाँ लेकर के आए। और सभी भाइयों को परशुराम जयंती की भी हार्दिक शुभकामनाएं। सभी भाई अपने घरों पर रह कर के ही ईद की खुशियाँ एक दूसरे में शेयर करें, क्योंकि अभी हिंदुस्तान में कोरोना का जो कहर जारी है। तो अपने घर पर रह कर के अपनी और अपने घर वालों की सुरक्षा का महत्व समझते हुए कोरोना से सुरक्षित रहें। प्रतीक साथियों, सबसे पहले तो मैं समस्त देशवासियों को और मेरे अल्पसंख्यक के समुदाय के सभी भाइयों को ईद की अग्रिम बधाई देता हूँ। आप सभी को ईद मुबारक हो। साथियों, ईद भाईचारे का त्यौहार है। आपसरी में
हम सभी मिलजुल कर रहे। ईद हमें स्नेह और भाईचारा, प्रेम, मोहब्बत इसका पैगाम देता है, इसका संदेश देता है। हम सभी देशवासी हैं, सभी राष्ट्रभक्त हैं, सभी देश के प्रति हमारी सबकी सकारात्मक सोच है। हमारी पद्धतियाँ सनातन धर्म हो, चाहे इस्लाम हो, ईसाई हो, सिख हो, अलग अलग हो सकती है, लेकिन जब जब देश पे संकट आए सभी ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है। हमारी आराधना की पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन हमारा सबसे बड़ा जो धर्म है वो है मानव धर्म, राष्ट्र धर्म। मैं आप सभी से आह्वान करूंगा कि देश पर कोरोना नामक एक बहुत बड़ा संकट है और आप सभी यदि सक्षम है, किसी भी परिस्थिति में सक्षम है, तो अपनी सेवाएं विकट समय में देश को दे, देशवासियों को दे। ये सबसे बड़ा धर्म है। दुनिया के सभी रहवासियों को ईद की बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई, और परशुराम जयंती की भी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। घर में रहे, सुरक्षित रहे, औरों को भी सुरक्षित रखें, सरकारी गाइडलाइन का पालन करें, कोरोना को हराएं, अपनों को बचाएं, स्टे होम, सेफ होम। सबसे पहले मैं आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं और तमामी भाइयों से ये गुजारिश करता हूं कि ये महामारी का दौर है, महामारी का वक्त है। आप सब ने रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने के रोज़े रखे हैं, तरावी पढ़ी हैं, ज़कात अदा की हैं। रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करें कि रब तबारक व तआला हमारे मोहल्ले, गांव, कस्बे, बिलखुसूस मुल्क हिंदुस्तान से इस कोरोना जैसी वबा को हमसे दूर फरमाए और इसका खात्मा फरमाए। याद रहे, बचाव ही एकमात्र उपाय है इस बीमारी का। आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव ख्यालात अपने अंदर दाखिल करें, नेगेटिविटी को बाहर निकालें। जिस किसी भाई को या उसके परिवार को ये मोहलिक बीमारी लग जाए तो वो घबराएं नहीं, बल्कि उसका सही तरीके से बेहतरीन इलाज करें और उस मरीज़ को जिसको ये वबा ने जकड़ रखा है उसको पॉजिटिव एनर्जी दें। आप देखेंगे, महसूस करेंगे कि जो काम डॉक्टर की दवा ने नहीं किया होगा वो आपकी पॉजिटिव एनर्जी ने करेगा और मरीज़ आपके सामने स्वस्थ होकर लौटेगा। नमस्कार, सभी सुजानगढ़ क्षेत्रवासियों को ईद और भगवान परशुराम जयंती की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। कल के त्यौहार को सभी घरों में रह के मनाएं और इस समय कोरोना की महामारी का जो विकट समय हम सब के बीच में है, इससे कोरोना से इतना भयभीत होने की हमें आवश्यकता नहीं है। हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा सतर्क रहें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें और सावधानी बरतें। सभी शहरवासियों को ईद की और परशुराम जयंती की शुभकामनाएं देता हूं। मैं सबसे अपील करना चाहता हूं, जो ये कोरोना काल में जो महामारी चल रही है और जो सरकार की गाइडलाइन है उसका सब लोग पालना करें और घर से बेफालतू बाहर ना निकलें और मास्क ज़रूर लगाएं और हाथ को बार बार सैनिटाइजर करें और वैक्सीन का टीका ज़रूर लगाएं। और एक अपील और करना चाहता हूं कि अगर आपको आसपास आज पशु पक्षी हैं जो भूख प्यास से तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, उनके लिए भी आपसे हो सके जितना सहयोग करें। चैनल के माध्यम से सुजानगढ़ वासियों को, पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को सबसे पहले ईद की हार्दिक शुभकामनाएं, मुबारकबाद देना चाहूँगा और परशुराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, ख़ासतौर से सुजानगढ़ वासियों से मैं अपील करूँगा कि ईद का जो त्यौहार है वो अपने घर पे ही मनाए, घर पे ही नमाज़ पढ़े और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि ये जो महामारी है वो वास्तव में ही बहुत ही भयंकर रूप ले रखी है और हमारी ईद का कोई अभी महत्व नहीं है। इतना ही महत्व है कि आप धार्मिक जो परंपरा है वही निभाएं, बाकी कोई खुशियाँ ना मनाएं। उससे बेहतर ये होगा कि आप किसी गरीब की मदद करें, अपने अड़ोस में, पड़ोस में सब कुछ छोड़कर, जातिवाद छोड़कर, धर्म छोड़कर, पार्टीवादी छोड़कर सिर्फ एक काम करिए कि किसी गरीब की हेल्प कर सके, मदद कर सके। आज ऑक्सीजन की, हॉस्पिटल बेड की, वेंटिलेटर की जो आवश्यकताएं है, जो भी जिस तरह की मदद कर सकते हैं वो मदद करें। इससे बड़ी कोई ईद नहीं होगी। और
सबको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, इतना बड़ा कोई काम नहीं है कि ये कोई बहुत बड़ी बीमारी है, सिर्फ और सिर्फ बचाव करने की ज़रूरत है। सभी भाइयों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद, साथ में ही परशुराम जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ मुस्लिम समुदाय से कि कृपया करके घर पे ही ईद मनाए और नमाज की अदायगी घर पे ही करें। साथ में सरकार की दी गई गाइडलाइन का ज़्यादा से ज़्यादा पालन करें। महामारी से डरने की कोई बात नहीं है, इससे डर से ज़्यादा अपन को इसका मुकाबला करना है। निश्चित तौर से हम इस बीमारी से लड़ेंगे और विजय हासिल करेंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने आत्मविश्वास को मजबूत करें ताकि हम इस बीमारी को जल्द से जल्द हरा सकें और इंडिया से ख़त्म कर सकें। सभी देशवासियों और शहरवासियों को ईद उल फितर की हार्दिक शुभकामनाएं एवं मुबारकबाद। इसे अपील करता हूं कि सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन का पालन करें तथा बेवजह घर से ना निकलें और मास्क का उपयोग करें। अपना और अपनों का ख्याल रखें और हम सभी मिलकर ही कोरोना जैसी महामारी को मात दे सकते हैं।